हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए घटना चक्र से भारतीय भूगोल की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। जहाँ यह टॉपिक आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ में बहुत ही पूछा जाता है। आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज का टॉपिक का नाम है आपका अपवाह तंत्र, यानी कि अपवाह तंत्र का फर्स्ट पार्ट गंगा नदी तंत्र। इसके कई पार्ट्स हैं, मैं उसके बारे में बात करूंगा। आज है आपका गंगा नदी तंत्र। तो शुरू करते हैं आपका टाइम ना खराब करते हुए। हिमालय की नदियां पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जो हिमालय की नदियां हैं क्या है आपकी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये हिमालय के उत्थान क्रम में निरंतर अपवर्तन कार्य करती रहती हैं। अतः इसके द्वारा गाज, पहाड़, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी यानी कि 2525 किलोमीटर है नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री हिमानी के गोमुख से होता है। टिहरी में इसमें भिलांगना, देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही गंगा कहलाता है। कौन कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप ही होता है, वो क्या कहता है? गंगा कहलाता है। गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी की उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। इसे पद्मा नाम से जाना जाता है। कहाँ? बांग्ला में। बांग्लादेश में या ब्रह्मपुत्र जमुना के मिलने के बाद संयुक्त धारा के रूप में चलकर मेघना में मिल जाती है एवं मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में अगले जल का त्याग करती है। आगे देखते हैं। अपने मुहाने पर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। यह डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच बनता है। कौन सा डेल्टा बनता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। आगे देखते हैं। ये गंगा नदी तंत्र दिया गया है आपका डायग्राम के माध्यम से, आपको बताएंगे मैप के माध्यम से कहाँ से कौन सी नदी कहाँ से आती है। देख सकते हैं आप, ये भागीरथी नदी है। ये भागीरथी नदी है। ये अलकनंदा जा रही है, यहाँ होते हुए गंगा प्रवाहित होते हुए ये यहाँ पे मिली आके। यहाँ मिलने के बाद गंगा में यहाँ पे टोंस नदी मिली है। फिर आगे बढ़ी ये गोमती नदी, ये राय नदी मिली है। देख सकते हैं कितना, और आखिरी में जाकर ये हुगली होते हुए शाही के यहाँ यह बंगाल की खाड़ी में प्रवेश हो जाते हैं। अलकनंदा चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले की नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर बहने वाली नदी मंदाकिनी है। यह चोराबाड़ी ताल से निकलती है तथा सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। अतः केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली मंदाकिनी है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। केंद्र प्रयाग मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है। आगे देखते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से पिंडर नदी मिलती है। कौन सी? कर्णप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा शिवलिंग शिखर के उत्तर पूर्वी भाग में अलकापुरी स्थित स्थोपद शिखर के हिमनद से निकलती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ आकर गंगा में मिलती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ मिलती हैं। रामगंगा, शारदा, सरयू। शारदा किसका नाम था? सरयू नदी का था। घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती हैं। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती हैं तथा प्रयागराज में गंगा में मिल जाती हैं। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से निकलती। प्रारंभ में इसे गोरी गंगा कहते हैं। भारत नेपाल सीमा पर इससे काली नदी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में घाघरा से मिलती है। कोसी नदी नेपाल हिमालय से निकलकर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे देखते हैं। प्रायः मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसमें भीषण बाढ़ आती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं, कहा जाता है। गंगा नदी नेपाल हिमालय से निकलकर पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। त्रिवेणी नगर यानी कि त्रिवेणी कैनाल में गंडक नदी से पानी आता है। यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड
राज्य के पौड़ी गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ की चोटी के पास उद्गमित है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुछ चोटी के पास उद्गमित हुई है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, वेतवा, केन हैं। अमरकंटक के पठार से निकलने वाली सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिने की मुख्य सहायिका है, जो पठार के किनारे जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। आगे देखते हैं। तथा पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व उससे मिलती है। दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसे बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह पहले उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा यानी कि राजस्थान के निकट गाज का निर्माण करती है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौलापुर में से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमत ताल यानी कि फुलहर झील जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान में है। यहाँ से कुछ नदियाँ हैं, उद्गम और उनका संगम कहाँ कहाँ है। पहला है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आपके यूपीएससी यूपीपीसीएस आर में यहाँ से डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे गंगा नदी का उद्गम कौन सा है? गंगोत्री हिमानी यानी कि गोमुख। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में इसका संगम होता है। यमुना नदी यमुनोत्री हिमानी यानी कि बंदरपुर से निकलती है। गंगा प्रयागराज इलाहाबाद में इसका संगम होता है। शारदा जिसे काली नदी कहते हैं, मिलाम हिमानी यानी नेपाल हिमालय से निकलती है, उद्गम होता है और घाघरा बाराबंकी में इसका संगम होता है। उसके बाद आती कोसी गोसाई थान नेपाल हिमालय से उद्गम होता है और गंगा में इसका संगम होता है। गंडक ये नेपाल हिमालय से निकलती उद्गम होता है और गंगा सोनपुर पटना में समाहित यानी कि संगम होता है। रामगंगा ये दूधा टोली श्रेणी उत्तराखंड से क्या होता है? उद्गम होता है और गंगा में क्या होता है? इसका संगम होता है। सोन ये अमरकंटक पठार से निकलती है। सोन ये अमरकंटक पठार क्या होता है? इसका उद्गम होता है और गंगा पटना के निकट में इसका संगम होता है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार में इसका उद्गम होता है और हुगली कोलकाता के निकट इसका संगम होता है। चंबल नदी ये महू मध्य प्रदेश में क्या होता है? इसका उद्गम होता है। यमुना इटावा के निकट इसका क्या होता है? संगम होता है। गोमती नदी ये गोमत ताल फुलहर झील यानी कि पीलीभीत में इसका उद्गम होता है और गंगा में इसका संगम होता है। इससे रिलेटेड बहुत ही आपके क्वेश्चन आते हैं पेपर्स में, यूपीएससी यूपीपीसीएस में। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी उदाहरण किसका उदाहरण है आपको बताना है? पूर्ववर्ती प्रवाह का उदाहरण है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा नाम से पुकारा जाता है। तीसरा है प्रश्न, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? आपको बताना है। पद्मा नाम से पुकारा जाता है। यूपीपीसीएस में 2016 में प्रश्न पूछा गया, बांग्लादेश में प्रवेशों उपरांत गंगा कहलाती किस नाम से कहलाती आपकी? किस नाम से? पद्मा नाम से कहलाती है। एक ही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? ये है आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर आपका यही आज की क्लास हमारी ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की यहीं समाप्त होती है। ऐसी क्लासें लाने के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।